हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 18 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 18 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि द ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय, यानी ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, ये 1828 में कलकत्ता में जो है ये आपका राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो वो किया गया था। तो राजा राम मोहन रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि आत्मीय सभा की भी जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, आत्मीय सभा की जो स्थापना है ना, ये आपका 1814-15 में जो है ये भी आपका राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ही जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे ये भी पूछा गया था कि ब्रह्म समाज का जो है पुराना नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए, ब्रह्म समाज का जो पुराना नाम था ना, ये आपका ब्रह्म सभा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके प्रमुख सामाजिक संगठन एवं उसके संस्थापक के बारे में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अगर ब्रह्म समाज का आज पूछ लिया गया है तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1828 में जो है कलकत्ता में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। आत्मीय सभा के बारे में अगर पूछा जाए तो ये भी आपका राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो है 1814-15 में जो इसकी स्थापना कलकत्ता में जो वो किया गया था। तत्वबोधिनी सभा के बारे में पूछा जाए तो देखिए, तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ना, ये देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा 1839 में जो है कलकत्ता में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो देखिए, यंग बंगाल आंदोलन की जो स्थापना है ना, ये आपका डेरेजियो के द्वारा 1826 में जो है कलकत्ता में इसकी स्थापना किया गया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो ये आपका केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है कलकत्ता में 1864 में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है, यह आपका आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है 1867 में मुंबई में इसकी स्थापना किया गया था। आर्य समाज की जो स्थापना है, यह आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1875 में मुंबई में इसकी स्थापना किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन की जो स्थापना है, यह आपका सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है 1875 में अलीगढ़ में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। वहीं अगर थियोसॉफिकल सभा के बारे में पूछा जाए तो इसकी स्थापना 1875 में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है, यह आपका विवेकानंद के द्वारा 1897 में जो है बेलूर मठ में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है 1873 में पुणे में जो इसकी स्थापना किया गया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो स्थापना है, यह आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है 1924 में मुंबई में इसकी स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना है ना, ये आपके डॉक्टर हेड गेवार के द्वारा जो है 1925 में नागपुर में इसकी स्थापना किया गया था। हिंदू महासभा की जो स्थापना है, ये आपका मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है 1915 में हरिद्वार में इसकी स्थापना किया गया था। सोशल सर्विस लीग की जो स्थापना है, ये आपके NM जोशी के द्वारा 1911 में बंबई में स्थापना किया गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है 1905 बंबई में इसकी स्थापना किया गया था। अहमदिया आंदोलन की जो स्थापना है, यह आपका मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा जो है 1889 में पंजाब में इसकी स्थापना किया गया था। देवबंद आंदोलन की जो स्थापना है, यह आपके मोहम्मद कासिम ननौतवी के द्वारा 1866 में जो है सहारनपुर में इसकी स्थापना किया गया था। श्री नारायण धर्म परिपालन की जो स्थापना है ना, यह आपके श्री नारायण गुरु के द्वारा 1903 में जो है केरल में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा जो ये कौन फहराता है। तो देखिए, यहाँ पर आपका राज्य में पूछा गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि गणतंत्र दिवस ये जो है कब मनाया जाता है, तो ये आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। और 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही जो है हमारा संविधान जो वो लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस जो ये आपका 26 जनवरी को जो वो मनाया जाता है। और राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा जो है ये आपके राज्यपाल के द्वारा जो वो फहराया जाता है। तो
तो गवर्नर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वही अगर बात कर ले राष्ट्रीय स्तर पर अगर पूछा जाए, ये तो आपका राज्य के बारे में हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर जो गणतंत्र दिवस पर जो झंडा है ना, ये आपका कहाँ पर फहराया जाता है, तो ये आपका कर्तव्य पथ पर जो वो फहराया जाता है। और कर्तव्य पथ पर जो झंडा है ना, ये कौन फहराते हैं, तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो वो फहराया जाता है। और कर्तव्य इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राजपथ का जो नाम बदल कर है, ये क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम बदल कर जो ये आपका विजय पथ जो है वो कर दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ये तो हो गया आपका गणतंत्र दिवस के बारे में। अगर आपका राज्य में स्वतंत्रता दिवस जो आपका 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ना, उसमें आपका झंडा कौन फहराता, अगर ये पूछ लिया जाए तो देखिए राज्य में स्वतंत्रता दिवस पर जो झंडा है ना, ये आपके सीएम यानी उस राज्य के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके द्वारा जो वो फहराया जाता है। वहीं अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात कर ले तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपका ये जो झंडा ये कहाँ फहराया जाता है, तो ये आपका लाल किला पर फहराया जाता है। और ये जो आपका लाल किला पर जो झंडा फहराते हैं ना, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जो वो फहराते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर केंद्र के बारे में नहीं पूछा गया, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र में आपका जो है केंद्र के सदन में आपका एक लोकसभा और राज्यसभा होता है। और उच्च सदन को केंद्र में जो है ये आपका राज्यसभा जो है वो कहा जाता है। वहीं अगर केंद्र में आपका निम्न सदन को जो है ये आपका लोकसभा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, तो देखिए राज्य विधानमंडल में उच्च सदन को जो है ये आपका क्या कहा जाता है, तो ये आपका विधान परिषद कहा जाता है। तो विधान परिषद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राज्य के निचले सदन को क्या कहा जाता है, तो देखिए राज्य के निचले सदन को जो है ये आपका विधानसभा कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में आपके कितने राज्य में जो आपके द्विसदनीय विधायिका है, तो देखिए वर्तमान में आपके 6 राज्यों में जो है ये आपका द्विसदनीय विधायिका है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर बात कर ले आपके विधान परिषद के बारे में, तो देखिए राज्य के ऊपरी सदन में राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक और किसी भी स्थिति में 40 सदस्यों से जो ये आपके कम नहीं हो सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहता है कि निम्न में से कौन आपके सितार वाद्यंत्र से संबंधित है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका पंडित रविशंकर दिया गया था। तो देखिए पंडित रविशंकर को जो है ये आपके सितार के उस्ताद या फिर सितार माएस्ट्रो के रूप में जो है इन्हें जाना जाता है। और ये जो आपके सितार वाद्यंत्र से संबंधित है, तो पंडित रविशंकर आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए पंडित रविशंकर जी को जो है 1999 में इनसे पहले जो पूछा गया था कि 1999 में पंडित रविशंकर को जो है कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इससे पहले आपका लता मंगेशकर के बारे में भी पूछा गया था कि 2001 में जो है लता मंगेशकर को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें भी जो है आपका भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आपका जो है मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो इसे जो आपका 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1976 में हुआ था। और इसी के तहत जो हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। वहीं अगर मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद और किस भाग में किया गया, तो देखिए मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है ना, ये आपका भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जो वो किया गया है। और मौलिक कर्तव्य को जो ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे आपका रूस देश के संविधान से जो वो लिया गया है। तो ये सारे पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पश्चिम दिशा में कौन सी नदी जो वो बहती है। तो देखिए पश्चिम दिशा में अगर बहने वाली नदियों की बात कर ले तो देखिए नर्मदा, इसके अलावा ताप्ती, लूनी नदी, घाघर, माही और साबरमती नदी, ये सभी जो नदियां हैं ना, ये आपके पश्चिम दिशा में जो वो बहती है। तो इनमें से आपका माही और साबरमती नदी ये जो आपका जो है पेयर में दिया गया था, तो माही और साबरमती नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पश्चिम में बहने वाली जो नदियाँ ना, ये किस में गिरती है, तो ये आपका अरब सागर में जाकर जो वो गिर जाती है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान, यहाँ पे पहलवान पूछा गया था कि पहलवान जो ये कौन बनी थी। तो देखिए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली जो पहली भारतीय महिला पहलवान है ना, ये आपका गीता फोगाट बनी थी। गीता फोगाट ने 2012 में जो आपका लंदन ओलंपिक हुआ था ना, उसमें जो ये आपकी क्वालिफाई की थी। तो गीता फोगाट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गीता फोगाट के जीवन पर आधारित आपका एक फिल्म भी बना था जिसका नाम आपका दंगल था। और दंगल में आमिर खान ने जो है गीता के पिता और कोच महावीर सिंह फोगाट का भी जो वो किरदार निभाया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा अगर गीता फोगाट की बात कर ले तो ये जो आपका एक प्रसिद्ध भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान है और इनका जो जन्म है ना, ये आपका हरियाणा के भिवानी जिले के बलाली गांव में जो है इनका जो वो जन्म हुआ था। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि गीता फोगाट का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपका हरियाणा राज्य से है। और गीता फोगाट ने जो आपका 2010 में जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना, जो कि आपका भारत में आयोजित किया गया था, और इसमें जो आपका स्वर्ण पदक जीतकर जो ये इतिहास भी जो वो रची थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संथाल विद्रोह के जो है मुख्य नेता कौन थे। तो देखिए जो आपका संथाल विद्रोह हुआ था ये आपका 1855 में जो है ये आपका शुरू हुआ था। और इसके जो मुख्य नेता थे ना, ये आपके सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, दो भाई थे। तो सिद्धू और कान्हू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले संथाल विद्रोह जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए संथाल विद्रोह जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और भ्रष्ट जमींदारी व्यवस्था दोनों के खिलाफ जो है ये आपका पूर्वी भारत में, जो कि आपका वर्तमान झारखंड और बंगाल में है, यहाँ पर जो आपका जो संथाल विद्रोह वो आयोजित किया गया था। बेसिकली जो ये आपका झारखंड में ही आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये आपका भारत में पहला जो ये किसान विद्रोह भी था और जो कि आपका किस आदिवासी समूह से जो वो केंद्रित था। तो ये जो आपका झारखंड में जो आपका संथाल जो आपका आदिवासी समूह है ना, इस राज्य में आपका जो एक आदिवासी समूह भी है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि संथाल जो आदिवासी समूह है ये किस राज्य में है, तो ये आपका झारखंड राज्य में है। और देखिए इसी विद्रोह को 1793 के अस्थाई भूमि बंदोबस्त की शुरुआत के लिए भी जो है जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मनी सप्लाई इज ए कंसेप्ट ऑफ, यानी मुद्रा आपूर्ति जो है ये किसका एक अवधारणा है। तो देखिए जहाँ पे ऑप्शन में आपका स्टॉक फ्लो, इसके अलावा बोथ ए एंड बी, इसके अलावा नाइदर ए और नॉर बी दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका मनी सप्लाई है ना, यानी मुद्रा आपूर्ति जो है ये आपका स्टॉक की जो है ये एक अवधारणा है। तो ऑप्शन ए स्टॉक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुद्रा आपूर्ति को जो है किसी विशेष समय पर जनता के बीच जो है प्रचलन में मौजूद मुद्रा के स्टॉक के अनुसार जो वो मापा जाता है, इसलिए स्टॉक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि आपका जो है मनी सप्लाई से नहीं, सप्लाई से बारे में पूछा गया था, यानी आपूर्ति जो है ये किस प्रकार की अवधारणा है। तो देखिए सप्लाई इज ए कंसेप्ट ऑफ, ये जो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा, यानी प्रवाह की अवधारणा है। तो आपका अगर ये पूछा गया था सप्लाई इज ए कंसेप्ट ऑफ, तो फिर फ्लो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ये जो आपका सप्लाई यानी आपूर्ति जो है ना, ये एक आपका प्रवाह अवधारणा है, क्योंकि ये समय अवधि से जो है ये आपका संबंधित है, यानी टाइम पीरियड से जो ये आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द, यानी पहला जो पंचवर्षीय योजना था ना ये किस मॉडल पर आधारित था। तो देखिए पहले पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की बात कर ले तो ये आपका 1951 से 1956 तक रहा था। और ये जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसे आपका जो वो शुरू किया गया था आपका पंचवर्षीय योजना को। और ये जो आपका पहली जो पंचवर्षीय योजना रहा था ना, ये आपके हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो वो आधारित था। तो हेराल्ड डोमर मॉडल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना था ना ये आपका एग्रीकल्चर यानी कृषि पर जो ये आपका आधारित था। और इसमें आपका जो है ग्रोथ रेट कितना रखा गया था, सॉरी यहाँ पे जो आपका टारगेट जो रखा गया था ना वो आपका 2.1% रखा गया था, लेकिन जो आपका एक्चुअल जो ग्रोथ रेट जो अचीव किया गया था ना वो आपका 3.6% जो वो अचीव किया गया था। यानी पहली जो पंचवर्षीय योजना रहा था ना ये आपका सक्सेसफुल, यानी ये जो आपका सफल रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जाए तो देखिए दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है ना ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इससे पहले आपका पूछा गया था कि गरीबी हटाओ का जो नारा है ना ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो वो दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से आता है कि सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के वजह से उड़ जाता है तो उसमें कौन सा रिएक्शन होता है। तो देखिए जब सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के वजह से उड़ जाता है ना तो इस प्रकार के रिएक्शन को जो है आपका रिडॉक्स रिएक्शन जो वो कहा जाता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और सिल्वर क्लोराइड का सूत्र अगर पूछा जाए क्या होता है तो ये आपका AgCl होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यानी डेप्यूटी CM के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो थे ना ये आपके केशव प्रसाद मौर्य थे। तो केशव प्रसाद मौर्य आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए उत्तर प्रदेश के जो आपके दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक तो आपके केशव प्रसाद मौर्य हैं और दूसरे आपके जो है ब्रजेश पाठक हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द यानी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को जो है ये क्या कहा जाता है। तो देखिए पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को जो है ये आपका भूपरपट्टी या फिर क्रस्ट जो है इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका क्रस्ट दिया गया था तो क्रस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पृथ्वी की परपट्टी के नीचे का भाग अगर पूछा जाए तो ये क्या कहलाता है। तो देखिए पृथ्वी की परपट्टी के नीचे का जो भाग है ना ये आपका मेंटल जो वो कहलाता है। और मेंटल के ऊपरी भाग को जो ये क्या कहा जाता है तो ये आपका दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर जो वो कहलाता है। वहीं अगर बात कर ले पृथ्वी की सबसे भीतरी परत के बारे में पूछा जाए तो देखिए पृथ्वी की सबसे भीतरी जो परत होती है ना इसे जो आपका कोर के रूप में जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और आंतरिक कोर जो है ये आपका कितने किलोमीटर तक जो वो फैला हुआ है। तो देखिए ये जो आपका आंतरिक कोर है ना ये पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह से जो है ये आपका 5100 किलोमीटर नीचे तक जो है ये आपका फैला हुआ है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो आपका आंतरिक कोर है ना ये मुख्य रूप से जो है किस तत्व का जो वो बना होता है। तो देखिए ये जो आपका आंतरिक कोर है ना ये मुख्य रूप से जो है लोहे और कुछ निकल यानी नाइफ से जो ये बना होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन द्वारा एक नियंत्रण बोर्ड और ब्रिटिश भारत की एक संयुक्त सरकार की स्थापना जो वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था ना इस अधिनियम का जो नाम था यह आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर जो रखा गया था। और इसका जो उद्देश्य था ना इस एक्ट का जो उद्देश्य था वो आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को जो वो दूर करना था। और इस अधिनियम ने जो है अपने कंपनी यानी आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन द्वारा नियंत्रण बोर्ड और ब्रिटिश भारत की एक संयुक्त सरकार की जो वो स्थापना की थी। तो अधिनियम के बारे में पूछा गया था तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्वास्थ्य सुरक्षा 2003 पर स्वास्थ्य बीमा जो ये कितना था। तो देखिए साल 2003 में भारत में स्वास्थ्य बीमा के लिए जो जनसंख्या कवरेज रखा गया था ना वो आपका 29.7% था। वहीं साल 2011 में इसे बढ़ाकर जो वो आपका 95.7% जो वो कर दिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2003 में एक व्यक्ति के लिए जो औसत जो मासिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम है ना ये आपका $282 था। और एक परिवार के लिए अगर बात कर ले इसका जो आपका स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम था यह आपका $756 था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें आपके नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही प्रीमियम का हिस्सा जो था ना वो आपका शामिल जो वो किया गया था। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की बात कर ले तो देखिए इसकी जो घोषणा है ना ये आपका वर्ष 2003 में किया गया था। और इसका जो मकसद था ना वो देश में किफ़ायती तृतीयक देखभाल सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये जो है कब शुरू किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की बात कर ले तो ये जो आपका इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था ना ये BPL समूह को सार्वजनिक और निजी सुविधाओं में जो है अस्पताल में भर्ती होने के लिए नगद रहित जो वो बीमा देना है। और इस योजना को जो है आपका 1 अप्रैल 2008 को जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो है ये आपका जो वो शुरू किया गया था। और देखिए इसी योजना को जो ये आपका 1 अप्रैल 2015 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भी जो वो शामिल किया गया था। तो आपका कब शुरू किया गया था तो 1 अप्रैल 2008 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वाई द मिल्कमैन एड्स बेकिंग सोडा टू मिल्क, यानी दूध वाला जो है ताजे दूध में थोड़ी मात्रा में जो है ये आपका बेकिंग सोडा को जो वो क्यों मिलाता है। तो देखिए आपके जो है ये 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दूध वाला ताजे दूध में जो है थोड़ी मात्रा में आपका बेकिंग सोडा इसलिए मिलाता है ना क्योंकि टू प्रिवेंट मिल्क फ्रॉम स्पॉइलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी आपका जो इसे जो है आपका अगर बात कर ले ताकि इसे जल्दी से जो है आपका दही में बदलने से रोका जा सके और इसे खराब होने से भी जो वो बचाया जा सके, यानी खराब होने से बचाने के लिए जो है आपका दूध वाला जो है ताजे दूध में जो है ये बेकिंग सोडा का जो है वो जो है मिलाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पहले जनजातीय खेल महोत्सव का विजेता टीम जो ये कौन रहा है। तो देखिए पहला जो खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का जो आयोजन है ना ये आपका 2023 में जो है ये आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। और इस जनजातीय खेल महोत्सव में जो है आपका पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जो आपका चैंपियन रहा था ना वो आपका उड़ीसा राज्य रहा था। वहीं अगर उप विजेता की बात करें तो उप विजेता जो आपका ओवरऑल इवेंट में ये जो आपका कर्नाटक रहा था और द्वितीय उप विजेता जो है ये आपका ओवरऑल इवेंट में जो है ये आपका झारखंड राज्य रहा था। तो इसमें जो आपका विजेता पूछा गया था कि कबड्डी में आपका जनजातीय खेल महोत्सव में कबड्डी में आपका विजेता कौन रहा था, तो ये आपका उड़ीसा राज्य रहा था। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शिमला मिर्च का जो है टेस्ट कैसा होता है। तो देखिए शिमला मिर्च के स्वाद की बात कर ले तो देखिए शिमला मिर्च का जो स्वाद है ना ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस रंग का है और उसे जो है कब काटा गया है। तो देखिए आपके बहुत तरह के शिमला मिर्च होते हैं बहुत कलर के, जैसे कि हरी शिमला मिर्च की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका हरी शिमला मिर्च होता है ना ये आपका थोड़ा कड़वी होता है। वहीं अगर पीली और नारंगी शिमला मिर्च की बात कर ले तो ये जो आपका हरी मिर्च से जो है ये आपका थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है। वहीं अगर लाल शिमला मिर्च की बात कर ले तो ये आपका सबसे ज़्यादा जो ये आपका विटामिन वाला होता है। वहीं अगर बैंगनी शिमला मिर्च की बात कर ले तो ये जो आपका एक दुर्लभ किस्म का होता है और इसका स्वाद जो है ना ये लाल शिमला मिर्च से जो है ये कम मीठा होता है। तो वहीं अगर बात कर ले शिमला मिर्च का स्वाद किस प्रकार का होता है तो ये आपका स्लाइटली बीटर टेस्ट यानी थोड़ा कड़वा स्वाद का होता है। तो स्लाइटली बीटर टेस्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।